बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दुर्ग से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं, जहां पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। भूया ऐप में गड़बड़ी को लेकर 32 बिंदुओं पर बदलाव की मांग ये कर रहे हैं। भूया ऐप में गड़बड़ी को लेकर 32 बिंदुओं पर ये बदलाव की मांग कर रहे हैं। सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं पटवारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्व विभाग के कामकाज में इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो पटवारियों की हड़ताल जारी है। भूया ऐप में गड़बड़ी सहित 32 मांगों को लेकर ये हड़ताल पर बैठ गए हैं। राजस्व पखवाड़े के बीच पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, निश्चित तौर पर पटवारियों की हड़ताल सीधे तौर पर आमजन को प्रभावित करती है, किसानों को प्रभावित करती है, लेकिन जो इनकी मांगे हैं, पिछले साल भी हमने देखा था कि एक बड़ी हड़ताल में पटवारी गए थे। इस बार कौन कौन सी मांगे इनकी शामिल हैं, और ये भूया ऐप में गड़बड़ी का जो मसला है, इसे भी जरूर इनसे स्पष्ट करें। अमित जी, बड़ी बात है। जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें और खासकर पटवारियों को लेकर और राजस्व महकमे को लेकर, तो दुर्ग एक ऐसे जिलों में शामिल है जो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है। बताया जाता है कि यहां पर 143 से ज्यादा पटवारी हैं, और अगर हलकों की बात करें तो 100 से 159 हलके हैं, जहां पर इन सभी राजस्व जिलों में, जो खासकर दुर्ग जिला है, यहां पर 143 पटवारी जब हड़ताल पे बैठ जाएंगे तो राजस्व पखवाड़े का तो बंटाधार होना ही है। बड़ी बात है कि 32 बिंदु, जिसमें कि भुइयां यानी कि जो सॉफ्टवेयर है, भुइयां सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि तमाम तरह के जमीन के खरीद फरोख्त और राजस्व को लेकर जानकारी होती है। अगर किसी को अपनी जमीन बेचनी है या खरीदनी है तो उसमें सही बटाबटांकन के आधार पर वो अपनी जमीन और नक्शे खसरे बीवन की प्राप्ति करता है। मगर अगर उसी में ही कहीं गड़बड़ी हो तो उसका खामियाजा सीधा सीधा पटवारियों को भुगतना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण सारंगढ़ के उस पटवारी का है जिसके खिलाफ सस्पेंशन का ऑर्डर जारी कर दिया गया था, जबकि गलती उसकी नहीं थी, सर्वर की गलती थी या सॉफ्टवेयर की गलती थी। इस बारे में बात करने के लिए पटवारियों के जो पदाधिकारी हैं, खासकर प्रमोद श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि भिलाई से हैं, और साथ ही इनसे जानते हैं कि उन 32 बिंदुओं में से कौन सी ऐसी खास बिंदु हैं जिसकी वजह से भुइयां सॉफ्टवेयर का संचालन तकलीफ ज्यादा साबित हो रहा है और पटवारियों पर उसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है टीवी 24 के इस मंच पर। जानना चाहेंगे प्रमोद जी कि आखिर कैसे भुइयां, जबकि इतना अच्छा सॉफ्टवेयर माना जा रहा था दुर्ग में, इसे इस राजस्व के लोग को लेकर, जमीन की खरीद को लेकर, प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर, तो अब ये कैसे खराब हो गया? आखिर क्या ऐसी परेशानियां आ रही हैं कि सीधी जिम्मेदारी पटवारियों पर थोपी जा रही है? भुइयां सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटियां हैं। उस त्रुटियां से हमने माननीय राजस्व मंत्री को और माननीय राजस्व सचिव को अवगत कराया गया कि जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो पटवारियों को भी कम से कम इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पटवारी क्या है, भौतिक धरातल पे काम करता है, उसको वास्तविकता पता रहती है कि कहाँ कहाँ इसमें त्रुटियां आ सकती हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो पटवारी को नजरअंदाज करके अपने विषय को मुख्य बनाते हुए वो सॉफ्टवेयर बना देते हैं। लेकिन जब हम उसमें काम करने बैठते हैं तब हमको समझ में आता है कि इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं। जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे रजिस्ट्री होता है, आजकल रजिस्ट्री ऑनलाइन होता है और रजिस्ट्री इंग्लिश में किया जाता है। अब इंग्लिश में जैसे किसी का नाम सरोज है, हाँ, और सरनेम कुछ भी है, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसको हमको हिंदी में करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, कई नाम ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अलग रहते हैं, आ ई की मात्रा अलग रहती है, और हिंदी में उसको जब अपन कन्वर्ट करते हैं, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें हम करेंगे, नाम किसका आएगा, ये पटवारी ने इसका दुरुपयोग करते हमारा नाम वो कर दिया, बिगाड़ दिया। पहले क्या था, पटवारी अपने आईडी से उसको सुधार कर सकता था। छोटी मोटी त्रुटियां हैं, नाम में छोटी होना छोटी मोटी त्रुटि है। लेकिन अब क्या हो गया, अब उसको आपको माननीय अनुभागीय अधिकारी के यहाँ आपको आवेदन लगाना पड़ेगा संशोधन के लिए, जो अधिकार हमसे छीन ले गया। उनका ये कहना है कि हम अधिकार मांगते हैं। यानी कि ये कहा जाए प्रमोद जी कि अगर साधारण लिपिकी त्रुटि, जिसे क्लर्कियल मिस्टेक कहा जाता है, तो उसमें भी सुधार के लिए सीधे सीधे अधिकारियों के पास जाना की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सीधे हम आपके किसी भी किसान के नाम के अगर एक डॉट भी लग गया है तो हम डॉट भी सुधार नहीं सकते, ये हमारा अधिकार से बाहर हो गया है। अब जब बटांकन की बात आती है, रकबा खसरा की बात आती है, तो इसमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सॉफ्टवेयर में बहुत सारी गलतियां हैं। अब मूल मैं बता रहा हूं कि सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है। जैसे नक्शा का हम बटांकन कर रहे हैं, तो नक्शा हम करेंगे, एक नक्शा को काट रहे हैं, नक्शे को काटते हुए नक्शा बीच में, जो सॉफ्टवेयर है वो बीच में गायब हो जाएगा, तो हमारा जो मेहनत है वो बेकार चली गई। नक्शा अधूरा कटा गया और वो अधूरा कट के
फिर हमको दोबारा नक्शा काटना है तो दोबारा फिर से मेहनत करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर ढंग से चलता नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम है। ये तो सॉफ्टवेयर की बात रही। अब लेकिन अगर विभागीय त्रुटियों में खासकर अगर रजिस्टर यानी कि ऑफलाइन की बात रही, रजिस्टर एंट्री की बात रही, तो उसमें भी कई बार पटवारियों पर दोषारोपण किया जाता है कि फलाने के नाम से था और फलाने के नाम पे चढ़ गया, रकबा खसरा बदल गया। तो इसके लिए फिर कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि ये तो भुइयां पर बात है, लेकिन जब ऑफलाइन की बात आती है तब नहीं, त्रुटियां होती, हम ये मानते हैं कि त्रुटियां होती है, लेकिन उसमें क्या है, जो त्रुटि होती थी हम उसमें सुधार कर सकते थे, लेकिन इसमें अगर त्रुटि हो गई, देखिए हम भी मानव हैं, गलती काम करते करते छोटी भी त्रुटि की संभावना रहती है, हमसे भी गलतियां हो सकती है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको त्रुटि को सुधारने का अधिकार हमारे पास है। हम किसी का नाम लेके हमको पता लगा त्रुटि हो गई तो हम उसको सुधार दिए, लेकिन अभी क्या हो गया, अगर त्रुटि हो गई तो सीधे उसको न्यायालय में जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इससे आम किसान जो है वो बहुत परेशान हो रहा है। प्रमोद जी, एक बड़ी बात और है, जैसे तारा सारंगढ़ के उस पटवारी का नाम जिसके बारे में उमेश पटेल के बारे में बता रहे हैं, सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या इसी तरह की त्रुटियों की वजह से उसके ऊपर ये सस्पेंशन की गाज गिरी? हाँ, देखिए सस्पेंशन को किया गया डिजिटल हटाने के लिए और क्या बोलते खसरा विलोपन करने के लिए। वो हमारा अधिकार ही नहीं है, खसरा विलोपन हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, हमारे आईडी में दिखेगा ही नहीं, तो उसको कैसे आप मान लेंगे बताइए। ठीक है, मैंने आपको कुछ टारगेट जी सुबोध जी, एक अहम बात यह भी है कि जिस सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, इसी मामले को लेकर राजस्व मंत्री से भी कल इनका एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर चुका है। कहा गया था राजस्व मंत्री की तरफ से भी कि ये पूरी जो सस्पेंशन की प्रक्रिया एक निश्चित अवधि के लिए की जाएगी, उसके बाद वापस वो सर्विस में आ जाएंगे, हड़ताल पर ना जाएं। लेकिन पटवारी संघ अभी भी हड़ताल पर बैठा है। आगे क्या रणनीति इनकी होगी, कब तक हड़ताल को लेकर इनका फैसला है, और क्या शासन प्रशासन स्तर से राजस्व मंत्री से मुलाकात के बाद अभी कोई बीच का रास्ता निकालने जैसी कोई सुगबुगाहट यहां पर नजर आ रही है? बहुत सही सवाल है अमित जी। जैसा कि हमारे एंकर अमित जी पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने मंत्री जी से मुलाकात की, आप लोगों को आश्वासन मिला, बावजूद इसके आप हड़ताल पे बैठ गए, अभी फिर से भी मुलाकात की प्रक्रिया जब तक चल रही है, आप लोग का एक डेलीगेशन उनसे मुलाकात करने को तैयार है, तो इसमें अब आगे क्या आप लोग का निर्णय रहेगा? कल हमको हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी की सूचना प्राप्त हुई कि माननीय राजस्व सचिव मिलना चाहते हैं, तो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी गई है राजस्व सचिव से मिलने के लिए, और जैसा भी वहां से निर्देश आता है उसके बाद से जैसा निर्णय होगा उसका आदेश का पालन किया जाएगा। हमें जी बड़ी बात है कि जैसे इनका एक डेलीगेशन जो गया हुआ है मुलाकात के लिए मंत्री जी से, और अगर वहां पे अगर इनके अनुसार इनकी बिंदुओं पर किसी तरह की बात में सहमति बनती है तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा नुकसान है वो आम व्यक्ति और किसानों का भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि शासन प्रशासन के साथ कहां तक जो बातचीत का स्तर है वो पहुंच पाता है और क्या रास्ता निकल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और पटवारियों की तमाम बातों को हम तक पहुंचाने के लिए।